हाय, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो हम लोगों ने लास्ट जो आपके लेसन फर्स्ट द लिविंग वर्ड चैप्टर था फिनिश किया था, कंप्लीट कर चुके हैं अपन लोग। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टुडे सेकंड चैप्टर आप लोगों के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो लेसन सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। This is the name of chapter. First of all, discuss the basic theme of this chapter. फर्स्ट टर्म आप लोगों को यहाँ आ रही है बेटा बायोलॉजिकल मीन्स बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग लिविंग विंग्स के बारे में स्टडी करते हैं और लिविंग विंग्स के अंदर बेटा प्लांट और एनिमल को इंक्लूड किया गया है। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है बेटा, क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को, एनिमल को ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड करना, उनके अंदर प्रेजेंट सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड करना। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन के बारे में ही मेनली डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म को किन किन बेसों पर किस तरह से किस किस ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिफिकेशन की जो बेस बनाया था, जो आधारशिला दी गई थी, फंडामेंटल जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो अरिस्टोटल के द्वारा प्रपोज था। किसके द्वारा प्रपोज था? अरिस्टोटल के थ्रू प्रपोज था। और उस अरिस्टोटल ने प्लांट को जनरल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, उन जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर श्रव, हर्ब्स और ट्री नेचर के अंदर क्या किया बेटा? क्लासिफाइड किया। आगे चल के एनिमल्स को भी इन्होंने क्लासिफाइड किया था ब्लड के कलर के बेस पर। ब्लड के कलर के बेस पर उन्होंने एनिमल्स को भी टू ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट इज ए रेड कलर्ड एनिमल, रेड ब्लडेड एनिमल, और उसके बाद अदर कलर्ड एनिमल्स। क्लियर? तो यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिफिकेशन थी, उस क्लासिफिकेशन की नींव, फाउंडेशन किसने रखी थी? वो था आप लोगों के साइंटिस्ट अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ने बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो प्लांट्स थे उन प्लांट्स को बेटा जनरली थ्री ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट इज ए हर्ब्स, सेकंड इज ए श्रब्स एंड थर्ड इज ए ट्री। आगे चल के थ्रियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन डिस्कस करोगे। थ्रियोफ्रास्टस ने श्रब्स को आगे भी स्मॉल श्रब्स एंड लार्ज श्रब के अंदर भी क्लासिफाइड किया था। तो थ्रियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है बेटा। अरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर प्लांट्स जो थे उन प्लांट्स को हर श्रब और ट्री नेचर के अंदर क्लासिफाइड किया। आगे अरिस्टोटल ने जो एनिमल है उन एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो हो गए बेटा प्लांट्स। आगे हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। जो एनिमल्स थे उन एनिमल्स को बेटा टू सीरीज के अंदर, टू कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट इज ए रेड ब्लडेड एनिमल्स और सेकंड अदर इज ए अदर कलर एनिमल्स। इट मीन्स रेड के अलावा अदर कलर, जैसे ब्लू कलर है या क्या है, तो उसके बेस पे कि रेड के अलावा कौन सा कलर उनके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है ना। क्योंकि कई लोअर एनिमल है उनके ब्लड का कलर रेड नहीं हो पाता, तो वो आप लोगों के
उसने उसको अदर कैटेगरी के अंदर मेंशन किया, तो अदर कलर एनिमल या अदर कैटेगरीज एनिमल के अंदर उनको क्या किया बेटा, प्लेस्ड किया। तो ये फंडामेंटल जो क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने के लिए, वो किसने प्रपोज दिया, अरिस्टोटल ने प्रपोज किया। इट्स क्लियर। आगे चलें। आगे हमारे पास आप लोग जब एनसीईआरटी का मेंशन करोगे तो फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी थे, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी थे, कौन थे, कैरोलस लिनियस। कौन थे, कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने बेटा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो प्रपोज किया, और कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो दिया था टू किंगडम सिस्टम। कौन सा दिया, टू किंगडम सिस्टम दिया था। तो बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने बेटा जो किंगडम सिस्टम प्रपोज किया था वो था टू किंगडम सिस्टम। और अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म थे बेटा, उन ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया गया था। फर्स्ट इज ए प्लांटी, आंटी नहीं, प्लांटी। और सेकंड अदर किंगडम इज ए एनिमेलिया। तो प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम कैरोलस लिनियस ने क्या किया बेटा, क्लासिफाइड किया था। प्लांटी किंगडम के अंदर प्लांट्स को इंक्लूड किया, एनिमल किंगडम के अंदर, एनिमेलिया किंगडम के अंदर एनिमल्स को इंक्लूड किया। लेकिन ये जो किंगडम सिस्टम था, आगे हम लोग बात कर रहे हैं को इसको सम ड्यूरेशन तक, सम पीरियड तक ही इसको फॉलो किया गया था। आगे चल के इस किंगडम सिस्टम को इनवैलिड किया गया। क्यों किया गया, उसके पीछे लॉजिकल थीम क्या थी बेटा, कि ये किंगडम जो सिस्टम है ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा सकी कि क्या यदि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये सपोज करो प्रोकैरियोटिक प्लांट और यूकैरियोटिक प्लांट है, तो भी उसको प्लांटी ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया। यूनिसेलुलर प्लांट है, मल्टी सेलुलर प्लांट है, फिर भी उनको प्लांटी ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया गया। फोटोसिंथेटिक प्लांट है, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है, सबको कहाँ प्लेस किया गया, प्लांटी किंगडम के अंदर प्लेस किया गया। तो एक प्रॉब्लम आ गई कि हम लोग क्लासिफिकेशन तो करते सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ तो बोथ इंक्लूड हैं। फोटोसिंथेटिक प्लांट को भी प्लांटी किंगडम के अंदर इंक्लूड किया गया और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी कहाँ प्लेस किया गया, प्लांटी किंगडम के अंदर। तो कैसे ग्रुप राइज करें, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आगे डिफरेंट किंगडम सिस्टम प्रपोज किए गए थे, लाइक 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, और एट लास्ट आया था आप लोगों के 5 किंगडम सिस्टम। आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन है वो 5 किंगडम सिस्टम है, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा भी डिफरेंट अदर प्रॉपर्टीज होती है, लाइक टाइप्स ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल कंपोजिशन, रिप्रोडक्शन की टाइप, नेक्स्ट आप लोगों के पास फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, डिफरेंट करेक्टर को बेस मान के ही हम लोगों को क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना होता है। और तो उसके लिए आगे चल के 1969 के अंदर 5 किंगडम सिस्टम का प्रतिपादन किया गया था, प्रपोज्ड किया गया था, वो था R.H. व्हीटेकर के थ्रू प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम। क्लियर। तो आगे चल के हम लोग बेटा बात करते हैं 5 किंगडम सिस्टम की। 5 किंगडम सिस्टम, जो 5 किंगडम सिस्टम थी, फर्स्ट ऑल दिस सिस्टम प्रपोज्ड बाय R.H. व्हीटेकर, प्रपोज्ड बाय R.H. व्हीटेकर।
वीटेकर के थ्रू इस किंगडम सिस्टम को 1969 के अंदर बेटा प्रपोज्ड किया गया था। और दिस किंगडम सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज और करेक्टर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दिस किंगडम सिस्टम बेस्ड ऑन फॉलोइंग करेक्टर्स। नंबर 1 फर्स्ट बेटा दिस जो किंगडम सिस्टम थी जिस करेक्टर के ऊपर बेस्ड थी वो था आप लोगों के सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड थी और सेल कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस्ड थी। इट मीन्स सेल क्या प्रोकैरियोटिक टाइप की प्रेजेंट होती है या यूकैरियोटिक टाइप की प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक टाइप की प्रेजेंट है तो उन ऑर्गेनिज को कहाँ प्लेस किया जाना चाहिए, यूकैरियोटिक टाइप की प्रेजेंट है तो उन्हें कहाँ प्लेस किया जाना चाहिए। इस करेक्टर के ऊपर ये सिस्टम क्या थी बेटा, बेस्ड थी। नेक्स्ट सेकंड यदि हम लोग बात करते हैं तो वो है आप लोगों के थैलस स्ट्रक्चर। दिस किंगडम सिस्टम इज बेस्ड ऑन थैलस स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गन्स की बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो क्या सिंगल नाइजेशन। जो ऑर्गेनिज्म है इस किंगडम के अंदर जो इंक्लूडेड ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या सिंगल सेल से हुआ है या मोर देन 2 सेल से हुआ है। क्या वो यूनिसेलुलर टाइप के हैं या मल्टी सेलुलर टाइप के हैं। यदि इस प्रॉपर्टी को बेस माना जाए तो वो है आपके थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इट्स क्लियर। आगे थर्ड जो प्रॉपर्टी या करेक्टर इस किंगडम सिस्टम के अंदर बेस्ड माना गया था वो था आप लोगों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को क्या सेल्फ सिंथेसाइड करते हैं या अदर ऑर्गेनिज के ऊपर अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए डिपेंड होते हैं। जो अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइड करते हैं इट इज़ नाउन एज ऑटोट्रॉप्स। और जो अदर ऑर्गेनिज के ऊपर अपने फूड को न्यूट्रिएंट को गेन करने के लिए डिपेंड होते हैं या अदर ऑर्गेनिज से वो ऑब्टेन करते हैं इट इज़ नाउन एज हिट्रोट्रॉप्स। तो वो किस नेचर के ऑर्गेनिज्म है तो उसके बेस पर ये किंगडम सिस्टम बेस्ड थी। नेक्स्ट आप लोगों के था वो था आप लोगों के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि किस किंगडम सिस्टम के अंदर क्या एक्सेक्सुअल टाइप मोड रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है या सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। उसके ऊपर ये किंगडम सिस्टम क्या थी बेटा, बेस्ड थी। और लास्ट फिफ्थ जो करेक्टर था वो था आप लोगों के फाइलोजेनेटिकल रिलेशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशन के ऊपर ये बेस्ड थी। फाइलोजेनेटिक रिलेशन का मीन्स होता है डेवलपमेंटल ऑर्डर। डेवलपमेंटल ऑर्डर तो उन डेवलपमेंटल करेक्टर्स के ऊपर भी एवोल्यूटरी जो करेक्टर्स थे उन एवोल्यूटरी करेक्टर्स के ऊपर ये दिस किंगडम सिस्टम बेस्ड थी। ये आप लोगों को बेटा याद रखने हैं क्योंकि नीट के एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि RH वीटेकर के द्वारा प्रपोज 5 किंगडम सिस्टम फॉलोइंग से किस करेक्टर के ऊपर बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन क्या आया है, नॉट बेस्ड नॉट। तो इनके ऊपर बेस्ड थी, इनके अलावा कोई करेक्टर दिया हुआ है तो उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। कंसेप्ट ये आपके माइंड में क्लियर होगा तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हो। एंड क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो चुका है ना आप लोगों के। आगे बढ़े, आगे देखते बेटा कि जो 5 किंगडम सिस्टम थी अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम RH वीटेकर ने जो लिविंग्स थे उन लिविंग्स को 5 किंगडम के अंदर क्लासीफाइड किया। कितने किंगडम के अंदर क्लासीफाइड किया लिविंग्स को 5
किंगडम्स के अंदर क्लासिफाइड किया। नंबर 1 किंगडम इज ए मोनेरा, सेकंड इज ए प्रोटिस्टा, थर्ड इज ए फंजाई, फोर्थ इज ए प्लांटी और लास्ट फिफ्थ इज ए एनीमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमेलिया फॉलोइंग 5 किंगडम के अंदर लिविंग्स को क्या किया गया था बेटा, क्लासिफाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम। मोनेरा किंगडम के अंदर ऑल प्रोकैरियोटिक्स को इंक्लूड किया गया था, ऑल प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, इनको आप लोगों के कहाँ प्लेस्ड किया गया था, मोनेरा किंगडम के अंदर प्लेस्ड किया गया था। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर बेटा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स इंक्लूडेड थे, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स इंक्लूडेड थे लाइक डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड्स एक्सेट्रा। फंजाई के अंदर जो ट्रू फंजाई थी, क्योंकि स्लाइम मोल्ड भी फंगल स्पीसीज मानते हैं, तो जो ट्रू रियल फंगल स्पीसीज थी तो उनको किस किंगडम के अंदर प्लेस्ड किया गया था, फंजाई, यानी फंजाई को माइकोटा भी बोला गया बेटा, है ना, तो ये माइकोटा किंगडम है ना, तो ये भी याद रखना है। तो माइकोटा के अंदर ट्रू फंजाई को इंक्लूड किया गया था। और प्लांटी के अंदर बेटा जो इंक्लूडेड थे वो थे आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स प्लांट थे उन सारे प्लांट को प्लांटी किंगडम के अंदर इंक्लूड किया गया था, सच लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक्सेट्रा। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इनटू प्लांटी किंगडम। क्लियर? एनीमेलिया किंगडम के अंदर भी सेम लाइक मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया था। इसके अंदर एनिमल्स को प्लेस किया गया था, जैसे लाइक कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट जो आपके फाइलम थे उनको कहाँ प्लेस किया गया था, एनीमेलिया किंगडम के अंदर प्लेस किया गया था। तो दिस इज ए 5 किंगडम सिस्टम। आगे हम लोग बेटा देखते हैं, जब आप लोग एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर का पेज नंबर 17 जब आप लोग ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर्ड है। उस टेबल के अंदर बेटा ये जो 5 किंगडम सिस्टम है इसकी कंपैरेटिव स्टडी है। तो उस कंपैरेटिव स्टडी को अपन लोग 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन टेबल है उसको यहाँ पर लोग प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोगों को एक 6 कॉलम की टेबल यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको देना है कैरेक्टर्स। सेकंड कॉलम में आएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, देन एनीमेलिया। क्लियर? इस तरह से आप लोगों को एक 6 कॉलम की बेटा एक टेबल प्रिपेयर करनी है। आफ्टर 1 बाय अपन लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है बेटा वो आपके सेल टाइप, कि किस किंगडम के मेंबर के अंदर किस तरह की सेल प्रेजेंट है, क्या प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल प्रेजेंट है या यूकैरियोटिक टाइप की सेल प्रेजेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा पुटअप होता है, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक और व्हाट इज यूकैरियोटिक।
जनरल कंसेप्ट है कि सेल जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, इट इज ए प्रोकैरियोट। जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, इट इज नाउन एज ए यूकैरियोटिक। तो मोनेरा किंगडम के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है बेटा वो प्रोकैरियोटिक टाइप की प्रेजेंट होती हैं, और बाकी के प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ऑल जो किंगडम है इनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप की बेटा क्या प्रेजेंट होती है, सेल प्रेजेंट होती हैं। तो मोनेरा के अंदर जो प्रेजेंट है वो कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक, बाकी के सब के अंदर यूकैरियोटिक। शॉर्ट में लिखा हुआ है आगे, तो मोनेरा किंगडम के अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, बाकी के सारे किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। तो इट इज ए फर्स्ट करेक्टर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। सेकंड करेक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा वो आपके सेल वॉल। सेकंड करेक्टर है सेल वॉल के बेस पर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि किस किंगडम के अंदर प्रेजेंट जो सेल है वो सेल वॉल किससे मेडअप होती है। तो जनरली बेटा हम लोग बात करते हैं कि मोनेरा किंगडम के अंदर जो सेल है ये सेलुलोस लेस होती है, सेलुलोस लेस सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं मोनेरा किंगडम के मेंबर्स के अंदर। बट दिस सेल वॉल इज मेड अप बाय पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। वट दिस सेल वॉल इज मेड अप बाय पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। तो ब्रैकेट में क्या देना आप लोगों को, पॉलीसैकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के अंदर डिस्कस किया होगा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर सैकेराइड यूनिट के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड यानी ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है। ओलिगोसैकेराइड को भी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, ऑक्टा, नैनो, तो इसके अंदर क्लासिफाइड किया जाता है। तो पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिनमें से 20 में से 10 नेसेसरी और 9 नॉन नेसेसरी अमीनो एसिड होते हैं, और नेसेसरी आपके कौन से हैं, टीवी मिल्फात। ये 10 आप लोगों के क्या है, अमीनो एसिड है। आप लोगों ने ये बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर क्लियर किया होगा बेटा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सेल वॉल के अंदर। तो मोनेरा किंगडम की सेल वॉल जो है वो सेलुलोस लेस होती है, इट मीन्स पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से मेडअप होती है। आगे बात करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो जनरली बेटा प्रोटिस्टा के अंदर सम प्रेजेंट का मीन्स क्या है कि सम प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और बाकी के सम प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। फंगल सेल वॉल की बात करें तो फंगल जो सेल वॉल होती है बेटा, फंजाई के अंदर सेल वॉल एक तो प्रेजेंट होती है। फर्स्ट चीज तो क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है, और जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो सेलुलोस लेस होती है, सेलुलोस लेस होती है। इट मीन सेलुलोस से मिडअप नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात बोल रहा हूँ बेटा, ये बात आगे आपके जाके रॉन्ग भी होगी। जब आप लोग आगे फंजाई हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे तो फंजाई के अंदर आपके पास आती है, नीट के अंदर पुटअप क्वेश्चन भी है कि फंगल सेल वॉल इज मेड अप बाय, तो काइटिन सेलुलोस दिया हो तो काइटिन को टिक मार्क करना है, क्योंकि मोस्टली फंगल सेल वॉल इज मेड अप बाय काइटिन। बट यदि वोथ ऑप्शन दे दिया हो तो फिर टिक मार्क वोथ को करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो अमाउंट होती है वो काइटिन की होती है, लेकिन सम अमाउंट प्रेजेंट इन सेलुलोज, सम अमाउंट किसकी प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की प्रेजेंट होती हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं फंगल सेल वॉल की। तो फंगल सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंजाई के अंदर। प्लांटी के अंदर बात करते हैं तो प्लांटी के अंदर भी सेल वॉल क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है, और किससे मेडअप होती है, सेलुलोज से मेडअप होती है। कैसी होती है, सेलुलोज विद सेलुलोज, है ना।
एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स आते हैं, एनिमेलिया किंगडम के अंदर एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है और एनिमल्स के अंदर जनरली सेल वॉल एब्सेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर के फॉर्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आप लोग सेल वॉल क्या दे देंगे बेटा, एब्सेंट। जब सेल वॉल एब्सेंट है तो सेल वॉल मेड अप ही नहीं होगी। इट्स क्लियर। ये आप लोगों के सेकंड कैरेक्टर्स के बेस पर हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी डिस्कस की है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, वो आपके बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट किसके बेस पर कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो न्यूक्लियस के सराउंडेड जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के अंदर ऐसे 3 ऑर्गेनेल से जो बाइलेयर्ड होते हैं, नमक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के सराउंडेड जो मेम्ब्रेन है वो क्या प्रेजेंट है या एब्सेंट है? तो मोनेरा किंगडम के अंदर हम लोग बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक आती है और जनरली प्रोकैरियोटिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा किंगडम के अंदर क्या दे दें, एब्सेंट दे दें, और बाकी के सबके अंदर क्या दे दें बेटा, प्रेजेंट दे। बाकी के सबके अंदर क्या दें हम लोग, प्रेजेंट 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 कंडीशन दे दें। तो ये आप लोगों के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पर कैरेक्टर्स था। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पर कैरेक्टर कंप्लीट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर। अगला यदि हम लोग कैरेक्टर बेस्ड माने तो किसको मानेंगे बेटा, बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब या बॉडी कंपोजिशन बात डिस्कस कर सकते हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है, क्या इनकी बॉडी सेल से मेडअप है या टिश्यू से मेडअप है या ऑर्गन से मेडअप है या ऑर्गन सिस्टम से मेडअप है? क्योंकि आप लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिक बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस किया होगा। उस बेसिक बायोलॉजी के टॉपिक के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक आता है बेटा। उसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो आपके सेल है, सेल का ग्रुप इज नाउन एज ए टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज नाउन एज ए ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नाउन एज ए सिस्टम, और सिस्टम ग्रुप इज ए नाउन एज ए बॉडी, और ग्रुप्स ऑफ बॉडी इज नाउन एज ए पॉपुलेशन, और ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन इज नाउन एज ए कम्युनिटी, द ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज नाउन एज आपके बायोस्फीयर। तो ये आप लोगों के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला बेसिक टॉपिक होता है, वहाँ से हम लोगों को यहाँ बात करनी है। और इसके बारे में आप लोगों के बेटा जब एनिमल किंगडम आप लोग चैप्टर डिस्कस करते हो तो एनिमल किंगडम के अंदर भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ पर हर फाइलम के अंदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर्टीज़ है, करेक्टर है, उसके बेस पर 1 बाय 1 करेक्टर वहाँ डिस्कस किए जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं बेटा कि जनरली जो मोनेरा किंगडम है, उस मोनेरा किंगडम के अंदर बॉडी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेल्यूलर होती है, यानी सेल से मेडअप होती है। प्रोटिस्टा के अंदर भी कैसी होती है बेटा, सेल्यूलर टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, सेल्यूलर टाइप की होती है। और फंजाई के अंदर मल्टी सेल्यूलर होगी। एक तो कैसी होती है बेटा, मल्टी सेल्यूलर होती है और टिश्यूज लेवल होती है। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी के अंदर टिश्यू और ऑर्गन, इनकी बॉडी टिश्यू और ऑर्गन से मेडअप होती है बेटा। और यदि हम लोग एनिमेलिया किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम टाइप का क्या होता है बेटा, बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इट्स क्लियर। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर प्रॉपर्टी हम लोग करेक्टर डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग लास्ट डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोट्रॉपिक टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं या हेट्रोट्रॉपिक टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइड करते हैं ऑटोट्रॉप्स, विच ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइड फूड do not direct it depend on the other organisms, it is known as heterotrophs. Autotrophs is a 2 type when जब अपने फूड को सिंथेसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
तो इट इज़ नाउन एज अ फोटोसिंथेटिक, और व्हेन द फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स इट इज़ नाउन एज अ कीमोसिंथेटिक। तो किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज होते हैं ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स में भी बेटा कीमो और फोटो ऑटोट्रॉप्स टाइप के होते हैं। एंड हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेन्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। और इसके बेस पर एक तो ये बेटा जो होते हैं आप लोगों के सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं, और लिविंग के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको कहा जाता है पैरासाइट्स। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बात करें अपन लोग प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो प्रेजेंट और ऑर्गेन्स हैं वो आप लोगों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर एक तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स में भी मेनली जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो फोटो सिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, फोटो सिंथेटिक टाइप के होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर अदर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स टाइप के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फंजाई के अंदर। तो फंजाई के अंदर बेटा जो जनरली होंगे, मोस्टली जो फंगल स्पीसीज होती है वो हेटेरोट्रॉप्स होती हैं। बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन फंजाई सो इट इज ए हेटेरोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स में भी जो कंडीशन आती है वो सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मीन्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं, और आपके पैरासाइट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेड होते हैं। इट इज़ ए क्लियर। आगे हम लोग बढ़ें, आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। वो आता है आपके प्लांटी। प्लांटी के अंदर जनरली जो ऑर्गेनिज आते हैं वो ऑटोट्रॉप्स टाइप के आते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स में भी जो प्लांटी ग्रुप के अंदर प्लेस्ड जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आप लोगों के जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड को सनलाइट की प्रेजेंसी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन मोड होता है उसको कहा जाता है बेटा फोटोसिंथेटिक। तो ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक टाइप के होते हैं। और यदि हम लोग बात करें एनिमेलिया किंगडम के अंदर, तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर हम इंक्लूडेड होते हैं, ह्यूमन बॉडी इंक्लूडेड है, मेमेलियन क्लास के ऑर्गेन्स को प्लेस किया गया है। और इसके अंदर जो ऑर्गेन्स होते हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर हेटेरोट्रॉप टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉप टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, हेटेरोट्रॉप टाइप के होते हैं। तो ये हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो क्या किया बेटा, आप लोगों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर। आगे बेस लास्ट आप लोगों के पास जो है वो है आप लोगों के मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की मोड किस टाइप की प्रेजेंट है, किस किंगडम के ऑर्गेन के अंदर किस टाइप से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। तो मोनेरा किंगडम के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो कॉन्जुगेशन टाइप की होती है। और कॉन्जुगेशन इज ए क्या है बेटा आप लोगों के कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन आप लोगों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोड है जिसके अंदर टू स्ट्रैंड के ऑर्गेन्स आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। क्योंकि जनरली मोनेरा किंगडम के मेंबर के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिप्लेस यहाँ पर जो होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मेथड कंप्लीट होती है, जो आप लोग आगे डिस्कस करोगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनेरा किंगडम कंप्लीट बाय द कॉन्जुगेशन मोड। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा क्लास जो आपके किंगडम है उनके अंदर एक तो गैमिट फ्यूजन एंड कॉन्जुगेशन मोड से ये क्या होते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। फंगल स्पीसीज के अंदर फर्टिलाइजेशन मीन्स सिनगेमी। व्हाट इज सिनगेमी डिस्कस करके आए थे, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज होने की प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज नाउन एज सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मोड से क्या होता है बेटा, यहाँ पर रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन इज ए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्योंकि गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। प्लांटी ग्रुप के अंदर भी बात करें तो फर्टिलाइजेशन, और एनिमेलिया के अंदर भी हम लोग बात करेंगे तो मोड जो रिप्रोडक्शन की मेथड है वो बाय फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो दिस टाइप हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम की कंपैरेटिव स्टडी की है 1 बाय 1 कैरेक्टर। हम लोगों ने डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेस पर हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम को यहाँ डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का जो टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया है वो समझ में आया होगा। इसके आफ्टर हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।